चलिए देखिए, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा के रूपांतरण होता है किसमें बच्चों? बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा होता है H2SO4 और उसको केमिकल के रूप में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। नोबेल गैस कौन कहलाती है? हीलियम। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल सबसे अधिकतम है? जो सबसे दूर होगा, सबसे दूर कौन है? वरुण। वरुण पर कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन, जिसे मार्स गैस कहते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। ठीक है ना। हालांकि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले में कौन होगा? गोल्ड भी होगा, ठीक है ना, एजी भी होगा और पीटी भी होगा, यानी प्लेटिनम, सिल्वर और ये। आलू किसका उदाहरण है? तना का। अभी पढ़े हैं, आलू किसका उदाहरण है? तना का। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? मुंह से। भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ होता है बच्चों? मुंह से। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। पढ़ाए थे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, यही ना है। पहले होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है? कुल का याद रखें, कौन से इसका जाति है, कौन से कुल? सोलेनेसी। अपने कुल का हमको खुद नहीं पता है कि हम लोग किस कुल के हैं, लेकिन इस ससुरा आलू के कुल याद करना पड़े, यह सरकारी नौकरी। सोलेनेसी। अगला सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का सूर्य लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने के क्या कारण है? साफ आसमान एवं साफ हवाएं। एल्कोहल उद्योग में किस कवा का उपयोग करते हैं? ईस्ट का। कपड़े में स्याही का जंग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईथर का। ठीक है ना, ईथर का उपयोग किसमें करते हैं? कपड़े और स्याही के जंग छुड़ाने में। होम साइंस में आज ये पढ़ाए थे, ठीक है ना। होम साइंस से सवाल पूछा था कि दाग धब्बा हटाने के किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ईथर का। बेहोश करने में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खुश करने के लिए सब प्रोडक्ट याद रखो, उसी का इस्तेमाल करना। मलेरिया क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। सबसे कम उष्मारोधी कौन है? उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन है? एल्युमिनियम। जल्दी गर्म होता है एल्युमिनियम का बर्तन। हीमोफीलिया का अनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? खून बहता ही रहता है, मतलब जमता नहीं है। रसोई गैस का मिश्रण किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नहीं पढ़ते वाला तो अच्छा रहता है, सारा इसी में इजी। प्रकाशीय तंतु फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाशीय तंतु जो होते हैं फाइबर, प्रकाशीय तंतु फाइबर का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? तो आमतौर पर हम लोग इसका आयन में प्रयोग करते हैं या इसके विभिन्न प्रकार के संचार साधनों को बनाने में करते हैं। अगला सवाल है, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। मतलब जब हीट हो जाएगा तो और अति चालकता प्राप्त कर सकते हैं। फलों का रस का परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोनेट। याद रखिएगा, सोडियम बेंजोनेट आपको मिलता है फलों के जूस जिसको बोलते हैं ना, उसी में मिला होता है। परमाणु विस्फोट काफी ऊर्जा निकलती, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरण। बेकेलाइट क्या है बच्चों? बेकेलाइट तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकलाइट समझते हैं? मोटरसाइकिल के पीछे रहता है जिसको हम बैकलाइट कहते हैं, उसी तरह एक बैकलाइट होता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव के रूप में आता है तो हीट को क्या करता है? रिलीज होता है, यानी वो ठंडा होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। अगला है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वातावरण में मरीचिकाएं, मिराज दिखती है किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऊर्जा संरक्षण का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब या तो ऊर्जा को न खत्म किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जिसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। दो समतलीय शीशों को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो जिंदगी भर बोल चुके अनंत प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिए, ये सवाल पढ़ने का भी मन नहीं करता, इतना बार अब आ गया रिपीट। ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट करके नौकरी दे दिया और हम लोग के ऊपर भारी भारी क्वेश्चन पूछ के हम लोग को उड़ा रहा है, ठीक है। और पुराने जमाने के नौकरी करने वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि देखो तुम लोगों को हम लोग हैं, तो अभी आइएगा एग्जाम देने ना, तो सबसे पीछे से एक नंबर पर आइएगा, ठीक है ना। इतना हालत कंपटीशन टफ है, समझे। लेकिन हम लोग क्या करें, सुनना पड़ता है। अगला है, पानी के खारापन का कारण किसके कारण? घुलनशील लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन बी की, जिसके कारण कौन सा रोग नहीं होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग? कैपलर का नियम किससे संबंध है? ग्रहों की गति का। सामान्य में तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अभी पढ़ा दिए। गर्मी का प्यार, ठीक है ना, इच्छा, ठीक है ना, किसी से घृणा करना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जिसका हाइपोथैलेमस जितना जल्दी एक्टिव हो जाएगा वो उतना जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना। पहली नजर में जादू हो जा रहा है या पहली नजर में कोई देख कर घिनाने लग रहे हो, उसके हाइपोथैलेमस पर डिपेंड करता है, समझ भाई। तो दिल उसे कुछ होता नहीं है, सब हाइपोथैलेमस का कहानी है।
मेल्टिंग में कौन सा गैस करते हैं बच्चों, एसिटिलीन गैस। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों, 310। कैसे, 273 में कितना जोड़ दिए, 37 डिग्री। कितना जोड़ दिए, 273 में कितना जोड़ देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। बस पता चल जाएगा कि आपका शरीर का तापमान कितना है केल्विन में। एनी डाउट। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि पौधों के किस भाग में जूट प्राप्त होती है। पौधों किस भाग से जूट प्राप्त होती है, तो तना से, ठीक है ना। मैंने तना को रखते हैं, जो होता है बीच वाला भाग उसको पानी में रखते हैं, सनाते हैं, उसके बाद ऊपर वाला भाग को नोच लेते हैं, उसी से क्या प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है। अगला सवाल है किसी पौधे के पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए वायु के क्या है मानक का क्या होना चाहिए, तो कार्बन 14, ठीक है ना। पुरातत्व का खोज, मतलब पुरातत्व से क्या समझते हैं, जब लोग किसी चीज की खुदाई करते हैं, जमीन से जो प्राप्त होता है उसके बारे में जानकारी, तो जीवाश्मों के बारे में प्राप्त को हम लोग पुरातत्व के नाम से जानते हैं, कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, किसकी, आयोडीन के, जो समुद्री घास से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो वहां कितना हो जाएगा, 100 कैसे, 600 में 1/6 से मल्टीप्लाई करा दिए। संवेग का एक भाग है, गति की मात्रा है, किसी हार्मोन में मादा हार्मोन के रूप में पाया जाता है, कौन सा है, एस्ट्रोजन। अगला है किस रोग में निमोनिया होता है, बैक्टीरिया कारण। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है, फ्लोरीन, अभी तो पढ़े। क्षय रोग से मानव शरीर किस भाग में प्रभावित होता है, फेफड़ा। निमोनिया और टीबी दोनों फेफड़ा को प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस का ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। कांसा किसका धातु है, मिश्र धातु। तांबा और टीन का एंगस्ट्रॉम में किससे मापते हैं, तरंग दैर्घ्य, सारा पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन की प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल। 18 कैरेट सोने में शुद्ध होता कितना है, 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अभी तो पढ़ाए हैं लेकिन नाम बताओ, ठीक है। 1 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है, डेट नहीं बता पाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है ना। नाम क्या मना, 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, शून्य मिलता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल को मुख्य दिवस है, फिर शून्य मिलता है, ऐसा कुछ बताए हैं, दिमाग पर लोड डालो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक कौन करते हैं बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्या है, फरेल। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, फेरल का सिद्धांत, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, पवन की दिशा से। गोबर गैस है मुख्यतः किस रूप से पाई जाती है, मीथेन गैस। किस गैस है, मीथेन गैस। कौन था, CH4। जूट के सनन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रिया द्वारा जूट का सनन होता है। जूट जो प्रोसेस होती है सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में हम लोग करते हैं। चलिए कहानी खत्म। अब अगले